बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थर्मल पावर्स हैं और उन हमारे मुलाजमीन को, मजदूर भाइयों को, जिनको जबरी तौर पे निकाला जा रहा है, और हमारे कीमती पावर हाउस जो पाकिस्तान वापडा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं, जो बल्कि कौम की मलकियत है, उनको करोड़ों के भाव बेचा जा रहा है। और खासकर फिर मुजफ्फरगढ़ के दोस्त भी जो हमारे मजदूर भाई हैं, मुलाजमीन हैं, जो काफ़ी अर्सा से ये जदोजहद कर रहे थे कि हमारा थर्मल पावर मुजफ्फरगढ़ बच जाए और ये अच्छी मशीनरी है, ये चलती रहे, लोगों का रोजगार एक बेहतर है, और सिलसिला चल रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, गरीब मुलाजमीन हैं, उनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनके बाकी मामलात हैं। तो इस पे बदकिस्मती की ये जो काली हुकूमत है, जेली हुकूमत है, ये कुछ भी नहीं देख रही। इन्होंने एक प्लान कर लिया है कि हमने पाकिस्तान को नौकरियां, रोजगार देने के बजाय इन लोगों को, मुलाजमीन को बेरोजगार करना है। चलती कीमती मशीनरी पावर हाउस को हमने करोड़ों के भाव स्क्रैप करके, नकारा करके बेचना है। और इस पे ही इन्होंने करप्ट अफसरशाही को, जो चोर अफसर हैं, जो मेरे मुल्क के दुश्मन अफसर कहूँगा, जो प्राइवेट लोग हैं, जिनका पावर हाउस से, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बुलाया गया और उनको बड़े बरात दिए गए, उनकी लाखों रुपये महाना सैलरी और प्रोटोकॉल दिया गया, और उनको टारगेट दिया गया कि आपने इन पावर हाउस को, इस मुल्क की कीमती चीजों को बेचना है। तो माजी में नवाज शरीफ के लोग थे, अभी भी वही नवाज शरीफ इनके लोग थे, इनको खरीदारी के लिए बाहर बैठे थे, और उन्होंने करप्ट अफसरों को जो है ना ये दे दिया टारगेट कि आप इनको नकारा बनो और बेच दो। आपको ये बताएं कि ये मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर हाउस इस वक्त भी 8 से 900 मेगावाट बिजली दे रहा है। इसका जो यूनिट नंबर 4 है, जो 4 नंबर यूनिट है, 320 मेगावाट का यूनिट है, और इसका 2-2.5 साल पहले ट्रांसफार्मर चलाया गया। एक करप्ट अफसर वहां जो एक्सी उनके एससी वगैरह जो वहां थे, आरी वगैरह, उनकी प्लानिंग के तहत जो जहां का मैं आप कहूंगा वो सबियो जमा फारूकी, जो इस टाइम डबल चार्ज हैं, सीओ जेनको 3 भी है, और एमडी होल्डिंग कंपनी, उसका भी उस चार्ज दिया गया है। वो बदबख्त उससे पहले वो शहद महमूद था, वो इनके साथ एक ग्रुप था, गैंग था, उसने आके तबाही की देता, और कौनों का उनको नकारा करके बेचा जा रहा है। और ये इश्तिहार आया, ये जिसमें यूनिट 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6, ये थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ का इश्तिहार है। और 19 मई को जो है ना उन्होंने कहा कि इसके जो है ना जो टेंडर है खोले जाएंगे, नीलामी दे दी, और ये सारा प्लान हो गया, तैयारी हो गई। और उस पर जब मैंने इश्तिहार देखा तो मैंने फौरन ये मामला उठाया, और मैंने सबसे पहले क्या काम किया, क्योंकि मेरा वतन, मेरा घर, मेरे गरीब मुलाजमीन, और मैं ठीक है मैं पोजीशन में बैठा हूं, मगर मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो मेरा इखलाकी हक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदा किया। और आज लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि मैं इस पर सुरखरू भी हूं। क्यों कि ये नीलामी जो है वो मनसूख हो गई है, और बड़ी बेशर्मी और बेहिस्सी के साथ जो एमडी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और सीओ का चार्ज मुजफ्फरगढ़ का सबियो जमा फारूकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि कोई नहीं आया। अंदर इनको पता था कि इनको हथकड़ियां लगने वाली थी, और ये आज उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना हम इस जेनको 3 थर्मल पावर मुजफ्फरगढ़ की नीलामी नहीं हो सकी, और उनको पता चल चुका था कि हथकड़ी लगेगी इंशाल्लाह, जिनसे दस्ती खड़ा है और हमें पहुंचाएगा। और इंशाल्लाह इन अफसरों को जिन्होंने ये प्लानिंग की और अरबों रुपए पहले भी खाए हैं और टेंडर किए हैं, गड़बड़ की है, मैं उसकी आगे तफसील दूंगा। इन अफसर को हथकड़ियां लगवाएंगे इंशाल्लाह, किसी एलिमेंट के नाम डलवाएंगे, और ये हुकूमती टाउट बन के, चापलूस बन के, खुशामदी बन के, और वजीर आजम का नाम लेके, ताकि भले इस सबियो जमा फारूकी ने 5 अरब रुपए एक अपने अफसर को कहा कि जो ऊपर बैठे थे सेक्रेटरी, उनको फिर हुक्मरानों को कहा कि 10-15 अरब रुपए आपको देंगे, क्योंकि इसमें आला हुकूमती ओहदेदार शामिल थे, पूरे वजीर आजम की टीम, ये सारे लोग शामिल थे, कौनों को तो इनके लोग थे, और इश्तिहार भी इन्होंने लोकल सतह पे दिया। तो ये अरबों रुपयों की जो है ना इसने प्लानिंग की। और आपको बता दें कि ये 16 अरब रुपया जो थर्मल पावर की 96 मुरब्बा रकबा है, इस थर्मल पावर जो मौजूद है 200 अरब से ज्यादा है, और चलने वाला पावर हाउस
जो 700 से 800 मेगावाट बिजली दे रहा है, इसको नकारा बना के स्क्रैप करके ये बदबख्त अफसरशाही और करप्ट हुकूमत इसको बेच रही थी, नीलाम कर रही थी। और जिसकी 200 अरब से ज्यादा इसमें कीमत है, वो सिर्फ 16 अरब रुपए की इसको मुख्तलिफ फीसलों को मिला के, और मीडिया के जो कन-टूटे लोग थे, जो इनके अपने लोग थे, और फिर शफाफियत थी मीडिया और हम फला फला, ये इनकी पूरी प्लानिंग थी और ये कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इनकी साजिश नाकाम की, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और मैं इन करप्ट माफिया के खिलाफ अपोजिशन में रह के मैंने सख्त तरीन एहतजाज की आवाज उठाई। जब ये मैंने लेटर देखा, उस पर मैंने फौरन पहला काम किया, मैंने जो है ना चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एक लेटर है मेरा, ये जनाब जुनेद अकबर साहब को, ये मेरे पास है, ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जुनेद अकबर साहब को मैंने ये खत लिखा, और उसकी मोहब्बत है। जुनेद अकबर साहब ने उस पर सेक्रेटरी पावर, जो वापडा का सेक्रेटरी है, उसको तलब किया, और मैं उसमें मौजूद था बतौर मूवर। तो मैंने वहां कहा, मैं कि ये जुल्म हो रहा है, ये कौमी इदारे को बेच रहे हैं। और सेक्रेटरी आया बैन शायद कर रहा था, क्योंकि सेक्रेटरी भी इनमें सारे लोग शामिल थे, तो उसको कुछ तसल्ली पर जवाब नहीं दे सका। उन्होंने मेरे कहने पे खैर एक्शन किया, उन्होंने कहा इसका ऑडिट हो, सबका ऑडिट, जितने इन्होंने करप्शन किया, जितने टेंडर किए, जितना माल निकाला थर्मल पावर से, जितनी इन्होंने गड़बड़ की, जिनमें जितने ऑफिसर शामिल हैं, उसका ऑडिट का हुक्म हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे रिपोर्ट तलब कर दी। अभी तक पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा काम, मैंने फौरी तौर पर ना, मैंने ये कौमी असम्बली में मैंने तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया। ये भी मैंने रिकॉर्ड पे कौमी असम्बली में मैंने स्पीकर से सदा की कि ये फौरी तौर पर एक अहम मसला है, कौमी मसला है, और बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, तो आप इसको जो है ना ऐवान में लाएं और इसको तलब करें मिनिस्टर को, और सेक्रेटरी को तलब करें, इनके मुतल्लिका लोगों को। मगर बदकिस्मती की आपको पता, स्पीकर कौमी असम्बली ने ये अहम मैटर जो है ना नहीं लाया और इसको एजेंडे में नहीं शामिल किया, ताकि तवज्जो दिलाओ नोटिस में बहस होती और कौम को पता चलता। उसके बाद मैंने और क्या काम किया, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मैंने पटिशन दायर की अपने वकील साहब के। मैंने कहा जी कि ये मसला बड़ा सीरियस मसला है और ये इसको बचाया जाए कौमी, जिस पर अदालत ने कहा कि हमारे पास अख्तियार नहीं है इसको सुनने का। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट इसका सोमोटो नोटिस ले सकती है, और उसकी भी पेशी लगी हुई है, वो गालिबन 22 तारीख की है। तो उस पर मैंने क्या किया, मैंने फिर फौरन जो है ना, ये जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये या फरीदी साहब हैं चीफ जस्टिस, और जनाब इज्जत सीनियर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को मैंने खत लिखा, और मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया, तो मैंने वहां जाके उधर ही वहां से उनको रिसीव कराया, और उसी इदारे से साथ ही मैंने डाक की टिकट लगवाई, और मैंने उनको दिया कि सोमोटो एक्शन। मैं DGFIA को मिल रहा हूँ और मैं एक खत लिख रहा हूँ, जितनी माजी में करप्शन की है, जिन जिन अफीसरान ने किया है, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। और बहुत बड़ा फ्रॉड है, देखिए जब पहले भी जो छोटे छोटे टेंडर ये किए हैं, ये जो सदियों जमान फारूकी और इनके साथ बाकी चमचे कड़चे नीचे अफीसरान थे, उन्होंने बड़े पैसे लिए। मसलन इन्होंने 8 करोड़ का टेंडर दिया, 10 करोड़ का दिया, और फिर 50 करोड़ का सामान निकलवा दिया ठेकेदार से मिलकर। उनकी मनपसंद लोगों को जो है ना, इन्होंने वहां उनको डिबेट में शामिल किया, जो इनकी पसंद के नहीं थे उनको इतराज लाके निकाल दिया, काफी सारा स्कैंडल है। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी मर्जी का माल निकलवाया। ये बहुत बड़ा घपला होगा, और मैं कहता हूं कि अगर इनके स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम 4 तो 5 अरब रुपए तो ये निकलेंगे, अभी अभी जो इन्होंने फ्रॉड किया है। बाकी तो देखे फर्नेस सेल में जो घपले किए, गैस में घपले किए, इसमें जो बहुत बड़ी चीजें हैं। अब इन अफसरशाही ने अगर ये हरकतें ना करते, जो इस वक्त मेरा थर्मल पावर मुजफ्फरगढ़ जो है ना, अगर इनकी लिस्ट है पावर की, उसमें तकरीबन ये 32-30 नंबर पे है, तो इंशाल्लाह ये पकड़े जाएंगे और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और मुझे खुशी हुई है कि मैंने जदोजहद की है, उस पर ये करप्ट अफसर से डर गई है, और डर की वजह से और जो इनके माफिया थे भाग गए, और वो इस डिबेट में शामिल ना हो सके। और इंशाल्लाह ये पावर हाउस जो है ना, अब करोड़ों के भाव नहीं बिकेगा। मेरी ख्वाहिश है ये थर्मल चले, इसको गैस मिले, मेरे लोग जो है ना, मेरा गरीब तबके को नौकरियां मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हमने मेरिट पे नौकरियां दिलवाई और गरीबों के चूल्हे चले, और ये काम चल रहा था। आज एक वैध हमारा कौमी इदारा था, जो हमारे यकीनन माथे का झुमर है, ये थर्मल पावर हम बड़े फख्र से कह सकते थे, और आज उसको बेच के, और प्लान था चटियल में था, सिर्फ जमीन बच जाए और बाकी सब कुछ इसको बेच दो और कबाड़ बेच दो। तो इंशाल्लाह देखिए, सच के रास्ते पे अल्लाह मदद करता है। आज मैं अपोजिशन में हूं, आज मैं देखो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस वक्त सिर्फ क्या कि हक की बात करो, सच की बात करो, अल्लाह मदद करता है। तो मैं पूरे वसेब को मुबारकबाद देता हूं कि आपके मजदूर भाई की आवाज आज इन करप्ट अफसरशाही के चेहरे लटके हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, और ये मेरे मुल्क के कौमी इदारे बेच रहे थे। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम पूरी पैरवी करके इनको हथकड़ियां लगवाएंगे, इनको जेल में डालेंगे। जो इन्होंने अरबों रुपए खाए हैं और इनके बाहर पड़े, इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, इनका पैसा बाहर जाता है और इन्हें जहां जहां मकान खरीदे, कोठियां खरीदी हैं DHA में, कहीं की और जगहों पे, मुझे पूरी तफसील डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। और जिन जिन अफसर के एहलकार चमचे खर्चे जो जो पैसे देते रहे, चलते रहे, चलाते रहे, उनके सारी तफसील मेरे पास मौजूद है। और इंशाल्लाह हैरान कौन चीजें अल्लाह ताला के फजल से मैं माशाल्लाह मुखलिस हूं और मैं मेरे साथ लोग मोहब्बत करते हैं। और इनके ऐसे पैसे, ऐसी माफिया जहां जहां जिन जिन ठेकेदारों को इन्होंने टेंडर दी वो पकड़े जाएंगे और इन्होंने जिनको कमीशन दिए वो इन अफीसरों का नाम बताएंगे। तो इंशाल्लाह ये जो भी साजिश थी, बारह मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वापडा के दोस्तों को, अपने मुलाजमीन को, मजदूर भाइयों को कि देखिए मैं आपके तबके का एमएनए हूं, बाकी एमएनए सोए हुए हैं। अगर आज जाम शहरों में, गुड्डू में या कहीं और थर्मल पावर बेच रहे हैं तो हक बनता है वहां के नुमाइंदे का कि वो खड़ा हो, साथ दे और इन चीजों को रोके। फख्र है कि मैं मजदूर आदमी, मुझे पता है और मैं सारी चीजें मेरे दिल पे लिखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये जो है ना, ये सारा रिकॉर्ड है और इंशाअल्लाह ताला हम कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुल्क को बेचने वाले रुसवा होंगे, ज़लील होंगे और इंशाअल्लाह ये पावर हाउस हम चलाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि ताकि उनको गैस मिले, सस्ती बिजली मिले, मेरे गरीबों को जो है ना ये सहूलत मिले। और जो माफिया है, और आपको देखें IPP जो पावर माफिया जो गैंग्स हैं, इन पावर हाउस से जो है ना हमारी जान छूट है। अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश रखे। बड़ी मोहब्बत है, आपकी दुआएं थी, मेरी जदोजहद रंग लाई और इंशाअल्लाह आज जो MD होल्डिंग्स और CEO मुजफ्फरगढ़ सबियो जमा फरूकी जो करप्ट तरीन अफसर है, जिसने मुझे दुख हुआ है कि आके अरबों रुपए कमा के मेरे मुल्क को ये बेच रहा और ऊपर अपने अफसरों को माल दे के कोड़े के भाव नकारा करके मेरे पावर हाउस को स्क्रिप्ट करके ये बेचना चाहता था। इसकी साजिश नाकाम हुई और इंशाअल्लाह मैं करप्ट अफसरों को कहता हूं कि पाकिस्तान में हक वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जो आपने मेरे कौमी इदारे के साथ किया है, मेरे मुलाजमीन के जिनके चूल्हे आपने खत्म किए हैं और अच्छे थर्मल पावर, चलते पावर हाउस को आपने ये जो साजिश की है, इंशाअल्लाह ताला आपको ये सजा मिलेगी। और मैं मामला इंशाअल्लाह वो FIA के पास लेके जा रहा हूँ। मैं स्टैंडिंग कमेटी दाखिला का मेंबर हूँ, मैं उसमें भी ये मसला उठाऊंगा और इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, सब दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।